गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास इज स्टूडेंट योर नेक्स्ट चैप्टर बेटा मटेरियल्स यानी मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम बहुत केयरफुली इसको पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मेटल एंड नॉन मेटल की स्टार्टिंग से पहले अगर हम बात करें बेटा कि जो अर्थ है हमारा, जो कि अर्थ पर जैसे हम लोग हैं, हमारी भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, प्लांट्स हैं, एनिमल है, तो सेम ऐसे ही बेटा हमारी अर्थ पर जो एलिमेंट्स है वो 118 एलिमेंट एक्चुअल में प्रेजेंट है। यानी अक्रेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की हम बात करें तो कितने एलिमेंट है अर्थ पर बेटा 119 एलिमेंट प्रेजेंट है। इनमें से जो बेटा 91 जो है वो मेटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। पहले एक छोटा सा टर्म है कि जो नॉर्मली 118 एलिमेंट है, उनमें से जो 92 एलिमेंट है बेटा वो नेचुरली मिलते हैं, आपको नेचर में अपने आप मिलते हैं, और जो रिमेनिंग है मतलब जो उनमें बचे हुए हैं वो हमें आर्टिफिशियल मेथड से बनाने पड़ते हैं। ठीक, तो इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट है जो मेटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ये मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं इसकी बात करेंगे बेटा। दे आर अवेलेबल इन द फ्री स्टेट ऑफ एलिमेंट इन ए कंबाइंड स्टेट ऑफ एज ए कंपाउंड। यानी नॉर्मली बेटा ये जो 92 एलिमेंट्स हैं या 100 जो 18 एलिमेंट है एक्चुअल में किस फॉर्म में मिलते हैं। तो जब हम इन्हें अर्थ से निकालते हैं तो इनमें से क्या होता है बेटा, कुछ जो मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट का मतलब किसी चीज़ के साथ मिक्स होते हैं। सपोज हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का कार्बोनेट होता है CaCO3, कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में भी मिलता है, सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। तो बेटा हमें कैल्शियम लेना होता है तो हमें इसके लिए मेटलर्जी एक पूरा प्रोसेस होता है, यानी किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ कंबाइंड है तो हमें उसे अलग करने का एक प्रोसेस होता है, उसे हम मेटलर्जी कहते हैं। वो अभी हम बाद में पढ़ते हैं बेटा, आप 10th क्लास में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमें अर्थ क्रस्ट है यानी जो अबंडेंट यानी बहुत ज़्यादा जो मिलने वाले मटेरियल हैं, तो जो नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स सच एज सिलिकॉन है बेटा, ऑक्सीजन एंड कार्बन आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये आपकी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। मेटल की अगर हम बात करें तो बेटा सोडियम का सिंबल Na, आयरन Fe, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al आर प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये जो सोडियम है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, लेकिन बेटा फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ये किसी ना किसी स्टेट में यानी किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। द कंबाइंड स्टेट इन विच मेटल एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स। यानी जो कंबाइंड स्टेट होती है, यानी अगर ये किसी के साथ मिल जाए तो बेटा हम उन्हें मिनरल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा, आयरन इज प्रेजेंट इन मोस्टली एज ए ऑक्साइड, यानी जो आपको लोहा मिलेगा यानी जो आयरन मिलेगा वो एज ए ऑक्साइड की फॉर्म में आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेगा। मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मिनरल्स, यानी जो रॉक्स होती हैं उनमें बहुत सारे रॉक्स आर मिनरल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। ऑल मिनरल्स आर नॉट रिच सोर्स ऑफ द मेटल, यानी जो अधिकतर ऑल मेटल्स जो मिनरल्स होते हैं उनके अंदर मेटल्स प्रेजेंट नहीं होते। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल आर एग्जर्टेड प्रोबेबिलिटी आर कॉल्ड द ओर्स। ओर्स क्या होगा बेटा कि जिनके अंदर वो अपनी कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, हम उन्हें ओर कहते हैं। जैसे हेमेटाइट की बात करें या मैग्नेटाइट की बात करें, ये इम्पॉर्टेंट ओर हैं। ओर मतलब उन्हीं का कंपाउंड है, किसका, आयरन की कंपाउंड हैं जिन्हें हम ओर्स बोलते हैं। ये बहुत सारे अभी एग्जाम्पल आएंगे हमारे पास। मेटल्स की बात करें जिसमें गोल्ड है बेटा, सिल्वर है, प्लैटिनम है, एग्जिस्ट इन द प्योर फॉर्म। ये बेटा क्या होता है, प्योर फॉर्म में मिलते हैं। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव मतलब ये कंबाइंड स्टेट में नहीं होते, किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करते। एंड ऑल्सो नोन एज द नोबल मेटल, और हम ये बेटा नोबल मेटल्स भी बोलते हैं। यानी देखिए जो हमारा गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है, ये प्योर स्टेट में मिलते हैं और हम इन्हें नोबल मेटल्स बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नोबल मेटल्स, तो आप ये एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। नॉन मेटल ऑल्सो एग्जिस्ट इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। तो जैसे बेटा मेटल्स आपके फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, सेम ऐसे ही जो नॉन मेटल होते हैं वो भी फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में मिल सकते हैं। यू हैव studied in previous classes that nitrogen and oxygen are the major components of the air। यानी अगर हम ये प्रैक्टिकली पढ़ेंगे बेटा बाद में कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो मेजर कंपोनेंट होता है किसका, एयर का। हाइड्रोजन इज कंबाइंड फ्रॉम एग्जिस्ट इन द वाटर। हाइड्रोकार्बन मतलब जो आपका हाइड्रोजन है वो वाटर में भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन्स में भी प्रेजेंट होता है। हाइड्रोकार्बन मीन्स वो कंपाउंड जिनके अंदर बेटा हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेट्रा होता है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट।
यानी ऑक्सीजन क्या है बेटा, नॉन मेटल होता है और अर्थ क्रस्ट पर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिल जाता है, मतलब अर्थ क्रस्ट पर ये प्रेजेंट रहता है आपका। किस किस फॉर्म में आपको मिलेगा बेटा, इट प्रेजेंट इन कार्बोनेट का फॉर्मूला है बेटा, ये ऑक्साइड फॉर्म है। ऑक्साइड मतलब अगर किसी के ऊपर, जैसे ये देखिए O के ऊपर -2 चार्ज लग रहा है तो ये ऑक्साइड फॉर्म है। ये CO3 में भी देखिए यहाँ पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर में भी आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन कार्बोनेट्स, ऑक्साइड, सिलिकेट्स में ये प्रेजेंट होता है। कार्बन अकर्स इन द फ्री स्टेट, कार्बन जो बेटा फ्री स्टेट में मिलता है, जैसे ग्रेफाइट लें और डायमंड लें, ठीक। इन द अर्थ क्रस्ट इट अकर्स अ कार्बोनेट एंड अ फॉसिल्स फ्यूल की फॉर्म में मिलता है। ध्यान बेटा यहाँ पे एक मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा, अभी देखेंगे जो सल्फर है, सल्फर क्या होता है, सल्फाइड और सल्फेट, देखा फॉर्मूला देखेंगे बेटा। सल्फर जो है वो SO3 की फॉर्म में मिलता है, SO4 की फॉर्म में भी अर्थ क्रस्ट में ये